बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपको याद हैं? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद तेजस्वी यादव को देखकर ये लगता है कि वो बिहार को भूल चुके हैं। हालांकि ट्विटर पे जाइएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत ये है कि तेजस्वी यादव पिछले 57 दिनों से बिहार से दूर हैं। शायद ही कोई ऐसा मौका आया होगा जब बिहार के इतिहास में किसी विरोधी दल के नेता ने इतने लंबे समय तक खुद को राज्य की जनता से, राज्य से, सूबे से दूर रखा हो। तेजस्वी यादव कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार नहीं लौटे। तेजस्वी यादव बिहार से यानी पटना से कब गए थे दिल्ली, याद है आपको? नहीं याद है तो हम बता देते हैं। 18 अप्रैल की वो तारीख थी जब तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, और यही वो तारीख थी जिस दिन आरजेडी सुप्रीमो यानी उनके पिता लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने बेल दी थी। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव साल 2017 से जेल में थे। उनकी तबीयत खराब थी, जिस वजह से रांची के रिम्स में उनका लंबे अरसे तक इलाज चला। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो लालू यादव को दिल्ली एम्स शिफ्ट करना पड़ा, और दिल्ली एम्स में रहते हुए ही लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दी। और तेजस्वी यादव को जब यह खबर लगी थी 18 अप्रैल को कि उनके पिता लालू यादव को जमानत मिल गई है, तो याद करिए 10 सर्कुलर रोड आवाज से बाहर निकले थे, मीडिया से बात की थी, और उसी दिन आनंद फानंद में दिल्ली चले गए थे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बिहार पर नजर नहीं रखी। बिहार की राजनीति, बिहार में संक्रमण, बिहार में जो स्वास्थ्य की स्थिति थी सेवाओं की, उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। खूब किया, जमकर किया। नीतीश सरकार को खूब धोया, नीतीश सरकार से कई सवाल पूछे, तमाम मामलों पर सक्रिय रहे। लेकिन ये सक्रियता रही कहां? ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। जमीन पर तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। अब कोरोना संक्रमण जो है वो काबू में है, बिहार के अंदर दूसरी लहर कमजोर बन चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी बिहार नहीं लौटे हैं। उनकी एक झलक मिली थी पिछले दिनों, यानी 11 जून को जब लालू यादव का जन्मदिन था। अपने पिता के साथ वो खड़े थे, बड़ा भावनात्मक उनका विचार। पिता और माता दोनों के अहमियत को उन्होंने बताया था। बहुत लोगों ने लाइक किया, शेयर किया। लेकिन इस सबसे इतर उनके पास एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, और बिहार की जनता, बिहार के लोग, उनके चाहने वाले, उनकी पार्टी के लोग, उनके समर्थक भी ये नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव इतने लंबे अरसे तक उनसे दूर रहें। ऐसा नहीं है कि लालू यादव की तबीयत इतनी खराब है कि तेजस्वी यादव को वहां रहना जरूरी है। ये सवाल हम आज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब आरजेडी के अंदर भी दबी जुबान से इसकी चर्चा होने लगी है कि तेजस्वी यादव आखिर दिल्ली में क्या कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को बिहार आकर के पार्टी का कामकाज नहीं देखना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद अब सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए? क्या उनको बिहार नहीं आना चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब हम उठा रहे हैं, जो उनकी पार्टी के अंदर भले ही कोई सामने से ना कहे, लेकिन चर्चा हो रही है। और हमसे जब बातचीत होती है तो पार्टी के अंदर के नेता और कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले समर्थक भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर 2 महीने से दूर हैं बिहार से, तो अब वक्त आ गया है कि उनको वापस आ जाना चाहिए। विरोधी तो पहले से तंज कस रहे हैं तेजस्वी यादव पर। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि तेजस्वी यादव ने आखिर इस दौरान बिहार से दूर रह करके क्या खो दिया और क्या पाया। तेजस्वी यादव ने क्या पाया उसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। बड़ी छोटी सी लिस्ट है उसकी हमारी समझ में। तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार को घेरे रखा, सवाल उठाते रहे। बिहार में जो मदद उनके पार्टी के विधायकों और नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की, उसको लेकर के ट्वीट साझा करते रहे। ये बताते रहे कि कोरोना की महामारी के दौर में किस तरह आरजेडी के लोग आम जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अगर फ्रंटलाइनर के तौर पर, लीडर के तौर पर खुद यहां खड़े होकर के जमीन पर नेतृत्व करते तो शायद उसका असर कहीं ज्यादा बड़ा होता। आप याद करिए क्यों कोरोना महामारी के दौर में पप्पू यादव हीरो बन गए। एक ऐसा नेता जिसकी पार्टी का एक वार्ड पार्षद तक नहीं है बिहार में,
हालांकि पंचायती व्यवस्था में यहाँ पर पार्टी लाइन पर चुनाव नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि न सांसद है, न विधायक है, न विधान पार्षद है वो शख्स जो कभी उन्हीं तेजस्वी यादव की पार्टी से लोकसभा का सदस्य हुआ करता था, वो आज क्यों लोकप्रिय है इतना कि जेल में बंद होने के बाद भी हर कोई इंतजार करना चाहता है कि पप्पू यादव से जुड़ी खबर कौन सी है और पप्पू यादव को जमानत अगर मिलेगी तो कब मिलेगी। ये सब कुछ अगर पप्पू यादव ने किया, भले ही पप्पू यादव का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बाहुबली वाला रहा हो और कई उनके आपराधिक कृत्य रहे हों, लेकिन इस सबके बावजूद उन्होंने उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए जो काम किया कोरोना महामारी में, इसकी वजह से लोग उनकी चर्चा करते रहे, लोग के बीच में वो लोकप्रिय हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव ने ये लोकप्रियता का मौका खो दिया? तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मेहनत करते नजर आए थे, लेकिन इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर वो सत्ता से थोड़े नंबर से दूर रह गए तो क्या उन्हें इस तरह 2 महीने के लिए बिहार छोड़ देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। क्या तेजस्वी यादव को राजनीतिक तौर पे और ज्यादा परिपक्व होने की जरूरत है? क्या यहीं आकर के तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव से अलग हो जाते हैं? क्योंकि लालू यादव ऐसे मौकों पर चाहे देश के किसी कोने में रहे, आप याद करिए वो केंद्र में जब मंत्री हुआ करते थे तब भी बिहार की किसी घटना पर वो रिएक्ट करते थे, तुरंत वापस आते थे, पटना में घूमते थे जब मंत्री नहीं थे तो भी। लेकिन तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की तरह वो सब कुछ क्यों नहीं कर पाए? क्या उनके राजनीतिक सलाहकार उनको सही सलाह दे रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह सवाल उनकी पार्टी के अंदर से चर्चा में है। क्या तेजस्वी यादव को अब भी बिना देरी किए वापस नहीं आ जाना चाहिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो तेजस्वी यादव के भविष्य और उनकी राजनीति को लेकर के अहम मोड़ साबित होंगे। ये बताएंगे कि कोरोना महामारी को झेलता हुआ बिहार नेता प्रतिपक्ष की बाट जोहता रहा, लेकिन वो सबके बीच मौजूद नहीं रहे। विरोधी तो निशाना साधेंगे ही। अब ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर से भी लोग सवाल खुलकर पूछने लगें कि तेजस्वी जी आप कब बिहार आ रहे हैं। हम बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और खबर बताते हैं आपको, और इसी तरह हर खबर फर्स्ट बिहार आपके लिए लाते रहेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी? अगर अच्छी नहीं लगी तो वो भी लिखिए, अच्छी लगी तो भी लिखिए। दोस्तों साथियों के साथ शेयर करिए और फर्स्ट बिहार के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।